हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारी कविता जिसका नाम है सर्दी आई। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। मतलब क्या हुआ कि ठंडी आई। क्या आई? ठंडी आई। ठंडी आती है तो क्या होता है? ठंडी आती है तो हम स्वेटर्स पहनते हैं। स्वेटर पहनते हैं मतलब क्या पहनते हैं? वर्दी पहनते हैं। वो क्या बोल रहा है? सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े। अब जब ठंडी आती है तो हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं। स्वेटर पहनते हैं, स्कार्फ पहनते हैं, हैंड ग्लव्स पहनते हैं। तो उसने क्या कहा? सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। भले ही कोई दुबला हो या कोई तगड़ा हो, कोई पतला हो या मोटा हो, फिर भी वो क्या करता है? ढेर सारे कपड़े अपने बदन पे लपेट देता है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत सर्दी लगती है। और जब भी हम कपड़े पहनते हैं गरम तो हमें सर्दी नहीं लगती। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। सर्दी में क्या होता है? हमारी नाक एकदम लाल हो जाती है। और सुकड़ी चाल मतलब हम एकदम ऐसे तन के नहीं चल सकते, सुकर सुकर के चलते हैं। ठंडी लगती है ना, इसलिए। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं। ठिठुरते हैं ना हम, ठंडी में ऐसे ठिठुरते हैं, ऐसे हाथ सुकड़ के खड़े हो जाते हैं और कांपते हैं। और दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं। और दौड़ते हैं तो हम क्या होते हैं? हाफने लगते हैं। धूप में दौड़ो तो भी सर्दी, छाँव में बैठो तो भी सर्दी। हम जब तक धूप में बैठते हैं तब थोड़ी सर्दी कम लगती है, लेकिन धूप में बैठते हैं तो भी सर्दी तो लगती ही है। और छाँव में बैठो तो फिर बहुत सर्दी लगती है। तो हम इस कविता को फिर से एक बार रीड करेंगे। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठो तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। तो बच्चों, बिस्तर के अंदर भी हमें सर्दी लगती है और बिस्तर के बाहर भी सर्दी लगती है। अगर हमने कंबल ओढ़ा हो तो भी अंदर ठिठुरते हैं हम, लेकिन अगर कंबल हटा दे तो फिर हम और ज़्यादा ठिठुरने लगते हैं। नेक्स्ट है बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। मतलब बाहर जाओ घर से तो भी सर्दी लगती है, घर में आओ तो भी सर्दी लगती है। पैरों में तो हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। आपने देखा होगा कि सर्दी के वक्त आपके पैरों में ठंडे ठंडे हो जाते हैं। आप नीचे ज़मीन पे रखते हैं तो जो ज़मीन पे पत्थर होते हैं ना, वो भी बहुत ठंडे ठंडे होते हैं। तो पैर में भी सर्दी लगती है और सर में भी सर्दी लगती है। इतनी सर्दी किसने कर दी? वो ऐसा बोल रहा है, इतनी सर्दी किसने कर दी? अंडे की जम जाए जर्दी। मतलब अंडे की क्या होती है? अंडे के अंदर जो येलो पार्ट होता है ना, उसको जर्दी बोलते हैं। तो वो बोल रहा है अंडे की जम जाए जर्दी। मतलब इतनी सर्दी कर दी कि जो वो येलो पार्ट होता है वो भी जम जाता है। सारे बदन में ठिठुरन भर दी। मतलब सारे बदन में ठिठुरन, हम कांपते हैं ना, तो सारे बदन में ठिठुरन भर दी। जाड़ा है मौसम बेदर्दी। जाड़ा है मौसम बेदर्दी, जाड़े का मतलब होता है ठंड। जाड़े को हम बोलते हैं ठंड। तो वो बोल रहा है जाड़ा है मौसम बेदर्दी। मतलब जाड़ा बहुत बेदर्दी मौसम है जो हमें बहुत ठंडी देता है। हम फिर से ये पंक्तियाँ पढ़ते हैं। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी? अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो बच्चों, ये जो कविता थी वो सफदर हाशमी की लिखी हुई थी। और उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस पाठ से लगते जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो। आपको सबसे पहले एग्जाम में काव्य पंक्ति पूर्ण करवा सकता है, तो हम देखेंगे काव्य पंक्ति पूर्ण करना। सर्दी आई ठंड की पहने क्या आई? वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। तो ये जो रेड इंक से लिखा हुआ दिख रहा है, वो उससे आपको क्या करना है? काव्य पंक्तियाँ करनी है, पूर्ण करनी है। दूसरा क्वेश्चन है, सही गलत पर निशान लगाओ। ठंडी में आग तापते हैं तो सही है। हमें जब भी ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं? ठंडी में आग जला के उसे तापते हैं। सर्दी में हल्के कपड़े पहनते हैं,
नहीं, सर्दी में हल्के कपड़े नहीं पहनते, गर्मी में हल्के सुतराउ वस्त्र पहनते हैं। सर्दी में हम क्या पहनते हैं? आपने कविता की पंक्ति में भी सुना होगा, सबने लादे ढेर से कपड़े। मतलब हम सर्दी में गर्म कपड़े और हैवी कपड़े पहनते हैं। सर्दी में गर्म पानी से नहाते हैं। हाँ, तो सही है, सर्दी में हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, क्योंकि अगर हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो हमें सर्दी लग जाएगी। हम सर्दी में छाता लेकर निकलते हैं? नहीं, छाता या तो बरसात से बचने के लिए लिया जाता है या फिर धूप से बचने के लिए लिया जाता है। हम सर्दी में छाता लेकर नहीं निकलते हैं, हम सर्दी में स्वेटर, स्कार्फ, मफलर ये सब लेकर निकलते हैं। दूसरा है तुकान शब्द। तुकान शब्द का मीनिंग होता है राइमिंग वर्ड। जैसे इंग्लिश में आपके राइमिंग वर्ड होते हैं ना, वैसे ही हिंदी में होता है तुकांत शब्द। तो सर्दी का तुकान शब्द है वर्दी, काप का तुकान शब्द है भाप, लाल का तुकान शब्द है शॉल, जाड़ा का तुकान शब्द है काड़ा, और धूप का तुकान शब्द है सूप, और ढेर का तुकान शब्द है फेर। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी और इसकी एक्सरसाइज भी पसंद आई होगी। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए और रीडिंग कीजिए हिंदी का। थैंक यू।